अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस? ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया था ग्लाइकोजेनेसिस को। ग्लाइकोजेनेसिस कब होती है? जब आप कोई भी फूड खाते हो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ ग्लूकोज आपकी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और रिमेनिंग ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी इसी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़ेगी और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को दोबारा नॉर्मल लेवल पे लेके आएगी। ठीक है, अब आपकी बॉडी, ये आपके पास ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब आपकी बॉडी इसको कैसे तोड़ेगी? सबसे पहले एक हमारे पास एंजाइम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अब ये एंजाइम हमारे पास, ये जो हमारे पास दो ग्लूकोसाइल रेजिड्यूज है, ठीक है, इनके दरमियान हमारे पास बॉन्ड कौन सा होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ठीक है, ये इस बॉन्ड में फॉस्फेट को ऐड करता है, ठीक है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, वो हमारे पास क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है? फॉस्फेट को ऐड करता है और ग्लूकोज को रिमूव करवा लेता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ठीक है, ये ग्लूकोज रेजिड्यूज, जो टर्मिनल ग्लूकोज रेजिड्यूज है, उनको रिमूव करता रहेगा अप टू बस सिर्फ 4 जो टर्मिनल ग्लूकोजेस होंगे ना, उनको छोड़ देगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लिमिट डेक्स्ट्रिन। ठीक है, इसको हमारे पास डीब्रांचिंग एंजाइम आके रिमूव करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिट डेक्स्ट्रिन। इसके बाद हमारे पास डीब्रांचिंग एंजाइम, अब ये जो हमारे पास डीब्रांचिंग एंजाइम है, ठीक है, इसके पास 4,4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है। ये हमारे पास एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़वाता है, ठीक है, और एक बनवाता है। कैसे? ये जो हमारे पास टर्मिनल, ये जो ब्रांच पे हमारे पास 4 ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें से ये टर्मिनल 3 है, ठीक है, इनके दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है? अल्फा 1,4। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट वन है, इसमें हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग है? अल्फा 1,6। तो ये सिर्फ अल्फा 1,4 वालों को रिमूव करवाएगा। ठीक है, अब ये जितने भी ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज ये रिमूव करवा रहा है, ठीक है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड पे, ठीक है, उनको ऐड करवाता जाएगा साथ। ठीक है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड उनमें फॉर्मेशन करवाएगा? यहाँ भी अल्फा 1,4। तो हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम यहाँ से ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज को रिमूव करवाता है और यहाँ पे जाकर उसने अटैच करवा दिया। इसका मतलब है कि एक अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ब्रांचेस थी, ठीक है, उन पे सिर्फ एक ग्लूकोसाइड रेजिड्यू रह जाएगा। ठीक है, अब इस रेजिड्यू को हमारे पास एक एंजाइम आके रिमूव करवाता है। ठीक है, ठीक है, वो भी यही जो डी ब्रांचिंग एंजाइम है, इसी के पास एक एक्टिविटी होती है अमाइलो, क्योंकि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज एक्टिविटी। ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, ये हमारे पास क्या करवाएगा? इस ग्लूकोज को रिमूव करवाएगा। ठीक है, और यही ग्लूकोज, ठीक है, आपके ब्लड में जाके, ठीक है, आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगी। इसके बाद जो हमारे पास पहले स्टेप में ग्लूकोज, ठीक है, 1 फॉस्फेट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ये हमारे पास जो लिवर सेल है, ठीक है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, बल्कि सॉरी, ठीक है, ये जो हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ठीक है, ये पहले कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज। ठीक है, ठीक है,
अब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जाएगा तो वहां एक एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज, ठीक है। वो हमारे पास क्या करवाता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास फॉस्फेट को रिमूव करवाता है और हमारे पास क्या प्रोड्यूस करवा देता है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को जाके मेंटेन करती है इन फास्टिंग स्टेट, ठीक। इसके बाद अगर इस एंजाइम की जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ठीक है, अगर इसकी हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है एंटर कर जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इन मसल सेल, ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब राउंड अबाउट 97% जो है ग्लाइकोजन आपकी इसी तरह उसकी ब्रेकडाउन होती है, लेकिन 1 to 3% जो आपकी ग्लाइकोजन है ना, ठीक है, वो आपके लिवर सेल और मसल सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं ना वो उसको तोड़ते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिड मार्टेज, ठीक है। अब ये जो एसिड मार्टेज एंजाइम है, ठीक है, ये लाइसोसोम में के अंदर होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, कुछ 1 to 3% ग्लूकोज को क्या करता है, 1 to 3% ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और हमारे पास क्या प्रोवाइड कर देता है हमें ग्लूकोज, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है। लेकिन अगर इस एंजाइम की हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए एसिड मार्टेज एंजाइम की, तो उसके रिजल्ट में एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं टाइप 2 पॉम्पी डिजीज, ठीक है। अब हम एक दफा अपने इस टॉपिक पूरे को रिवाइज करते हैं, ठीक है। जब भी हमारी आपको पता है लिवर मसल सेल में ग्लाइकोजन स्टोर होती है, ठीक है, जब भी फास्टिंग स्टेट होती है तो ये हमारी बॉडी उस ग्लाइकोजन को तोड़ना शुरू कर देती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करता है, फॉस्फेट ऐड करता है, ठीक है, फॉस्फेट की मदद से बॉन्ड को ब्रेक करता है, फॉस्फेट ऐड करता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, अल्फा बॉन्ड 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ था, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हमारे पास फॉस्फोग्लूकोमेटेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रांसलोकेज, और वहां जाके इस पे फॉस्फेटेज एंजाइम एक्ट करता है और हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, वो हमारे पास कंट्रीब्यूट कर देता है टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। अगर हमारे पास फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर कर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में, हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, ये ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज को क्लीव करता रहता है अप टू 4 ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज रिमेन, दैट इज कॉल्ड द लिमिट डेक्स्ट्रिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डी ब्रांचिंग एंजाइम आके एक्ट करता है जिसके पास 4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, वो हमारे पास जहां से ग्लूकोसाइड रेजिड्यूज को ब्रेक करवाता है, अल्फा बॉन्ड 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है और यहाँ पे जाके अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनवा देता है, जिसके रिजल्ट में इसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, 4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी। इसके बाद एक और एक्टिविटी भी होती है अमाइलो अल्फा 1 6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, जिसकी मदद से ये जो 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसको ब्रेक करवाता है, हमारे पास ब्लड ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाता है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करवाती है, मेंटेन करवाती है, ठीक है।